अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही के तनावपूर्ण दौर में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की घोषणा ने पूरे वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 8 अप्रैल की सुबह 2 हफ्तों के युद्ध विराम की घोषणा की। ये सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच 5 सप्ताह से ज्यादा समय तक चले तनाव और संघर्ष के बाद आया। कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जैक्टली 40 दिन बाद ट्रंप ने इसे 2 तरफा युद्ध विराम बताया और ये स्पष्ट किया कि ये केवल तभी संभव होगा जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से खोले। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव हासिल किया है और इसे बातचीत शुरू करने के लिए व्यवहारिक आधार के रूप में स्वीकार किया गया। यानी आसान शब्दों में अगर समझें तो अपनी 10 मांगे ईरान ने रखी और इन मांगों पर विचार करने के लिए अमेरिका तैयार हुआ, जिसके बाद 40 दिन बाद 2 हफ्ते के लिए अस्थायी तौर पर सीज फायर लागू हुआ। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर पर सहमति जताते हुए इसे देश की बड़ी जीत करार दिया। ईरानी मीडिया के अनुसार इस डिसीजन से अमेरिका को अपनी 10 सूत्रीय योजना को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे ईरान ने बातचीत का आधार बनाया। ईरानी अधिकारियों ने इसे महान जीत बताया और जोर देकर कहा कि इस युद्ध विराम ने अमेरिका की करारी हार को उजागर किया है। ट्रंप की घोषणा में सबसे अहम पहलू ये रहा कि उन्होंने ईरान की 10 सूत्रीय मांग को बातचीत के लिए स्वीकार किया। इस कदम से ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए ईरान की शर्तों को गंभीरता से लिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमें ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है और हमारा मानना है कि ये बातचीत शुरू करने के लिए व्यवहारिक आधार है। इस घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राहत की स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने की स्थिति से वैश्विक तेल बाजार और खाड़ी देशों में भारी अस्थिरता पैदा हो सकती थी। ईरान ने इस 10 सूत्रीय प्रस्ताव को अपनी रणनीतिक, कूटनीतिक और ऐतिहासिक जीत बताया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बयान भी पब्लिश किया यानी प्रकाशित किया, जिसमें ये कहा गया कि ईरान ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो उसकी शर्तों को स्वीकार करे। ईरानी अधिकारियों ने इसे देश की विदेश नीति और सुरक्षा हितों में महत्वपूर्ण जीत करार दिया और इसी के साथ ईरान में जगह जगह अब जश्न माहौल देखने को मिल रहा है। ईरान ने यह जोर देकर कहा कि ये जीत न केवल युद्ध विराम में प्रकट होती है, बल्कि अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करने के लिए मजबूर करना भी इसका हिस्सा है। ईरान की 10 सूत्रीय मांग इस प्रकार है, जिन्हें उन्होंने बातचीत के लिए आधार बनाया है। सबसे पहली मांग ये है कि अमेरिका भविष्य में दोबारा हमला ना करने की गारंटी दे। ये शर्त ईरान के लिए अहम है, क्योंकि 5 सप्ताह से अधिक समय तक चले संघर्ष में ईरान ने महसूस किया कि उसकी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी की जरूरत है। दूसरी मांग है, ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को जारी रखने की बात कही। ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हॉर्मूज स्ट्रेट तेल और गैस के वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है और ईरान की सेना ही इसकी रक्षा करेगी और ईरान की सेना के कोऑर्डिनेशन के साथ ही यहाँ से जहाज गुजरेंगे। ये ईरान की शर्त है। तीसरी ईरान की शर्त है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को स्वीकार करने की बात। ये परमाणु कार्यक्रम और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चौथी और 5वीं मांग में सभी प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस को हटाने की बात कही गई है। इससे ईरान के आर्थिक और व्यापारिक हितों की सुरक्षा होगी। छठी मांग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी प्रस्तावों को समाप्त करने की बात कही गई है। ये शर्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ईरान की स्थिति को मजबूत करने के लिए अहम है। 7वीं मांग में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को खत्म करने की बात शामिल है। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी। 8वीं मांग में ईरान को युद्ध के दौरान पहुंचाए गए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान शामिल है। ये मांग आर्थिक और नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ईरान को उसकी आर्थिक हानि की भरपाई मिलेगी। 9वीं मांग में क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी का उल्लेख है। ये शर्त ईरान की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व की दिशा में अहम कदम है, यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जहां जहां सेना है उसे वापस बुलाया जाए। वहीं 10वीं और अंतिम मांग में लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध यानी हिजबुल्लाह समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति की बात कही गई है।
ये मांग क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान के सहयोगियों की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। इन 10 सूत्रों के आधार पर ही ईरान ने युद्ध विराम की सहमति दी और इसे अपनी रणनीतिक जीत बताया। हालांकि अमेरिका ने इन शर्तों को माना है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। इस पर बातचीत शुक्रवार से शुरू होनी है इस्लामाबाद में। अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते के माध्यम से न केवल 2 हफ्तों का युद्ध विराम सुनिश्चित हुआ, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण कदम है। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके ये संदेश दिया कि अमेरिका युद्ध विराम और संवाद की प्रक्रिया में तैयार है। लेकिन ईरान की शर्तों के साथ इस कदम ने खाड़ी क्षेत्र के देशों और वैश्विक तेल बाजार को भी राहत दी है। ईरान की 10 सूत्रीय मांग न केवल सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि ये देश की विदेश नीति, कूटनीतिक ताकत को भी दर्शाती है। इस योजना के माध्यम से ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो केवल युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि अपनी सुरक्षा, आर्थिक हित और क्षेत्रीय प्रभाव को सुनिश्चित करना चाहता है। ट्रंप और अमेरिका की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। यह दर्शाता है कि अमेरिका ने ईरान की रणनीतिक स्थिति और उसकी मांगों को गंभीरता से लिया। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच बातचीत और स्थायी समाधान के रास्ते शायद खुल सकते हैं। ईरान की 10 सूत्रीय मांगें और ट्रंप द्वारा इसे स्वीकार करना, या यूं कहें कि इसे एक व्यावहारिक आधार मानना, केवल युद्ध विराम का मामला नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटना है। इस सीज फायर और 10 सूत्रीय योजना के आधार पर भविष्य में दोनों देशों के बीच स्थायी और संतुलित संबंध बनाने की संभावना बनी हुई है। और क्या ये संभावना वाकई मैनिफेस्ट होती है, क्या ये संभावना वाकई रियलिटी का रूप लेती है, ये शुक्रवार को जब बातचीत शुरू होगी उसी वक्त से पता चल जाएगा।